Hello students, this is your computer class and I am your computer teacher Pooja ma'am, right? So today we are going to learn our first chapter, Introduction to Computer. So first of all, we all know that computer is a machine, right? But computer कैसा machine है? Smart, right? Because computer is an electronic machine that makes our work easier and faster. Computer can do various tasks like draw and color pictures, do calculations, write letters, play movies, teach lessons, play music, check spelling, prepare budget and maintain the accounts. कंप्यूटर इतने सारे वर्क्स कर सकता है, दैट्स वाई इट इज़ अ स्मार्ट मशीन, राइट. द नेक्स्ट वन इज वर्किंग ऑफ कंप्यूटर. आपको ये लगेगा कि यार कंप्यूटर इतना अमेजिंग मशीन है, बट ये वर्क कैसे करता है. तो कंप्यूटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ IPO साइकिल. IPO स्टैंड फॉर इनपुट प्रोसेस आउटपुट, राइट. सो इन दिस data and instruction are entered into the machine, they are processed finally and the result is given out. For example, हम क्या करेंगे, by using keyboard we are putting some data or giving instruction to the computer and then it is processed in CPU and finally we will get result on monitor. For example, आपको कोई addition करना है, for suppose 2 plus 2, right? तो we will enter 2 plus 2 by using keyboard, then it is processed in CPU and हमें result क्या मिलेगा monitor पे 4, right? The next one is features of computer, right? कंप्यूटर इतना अमेजिंग मशीन है तो उसके कई सारे फीचर्स है. द फर्स्ट वन इज स्पीड. तो कंप्यूटर वर्क्स एट वेरी हाई स्पीड एंड कैन डू बिलियंस ऑफ जॉब्स पर सेकंड. मतलब कि कंप्यूटर बहुत ही स्पीडली वर्क करता है एवं एक साथ कितने बिलियंस ऑफ जॉब परफॉर्म कर सकता है. द सेकेंड वन इज एक्यूरेसी. तो जैसे हमने फर्स्ट वन स्पीड में बात की कि कंप्यूटर स्पीडली वर्क करता है, राइट. तो कंप्यूटर इतने स्पीडली वर्क करता है फिर भी आपको रिजल्ट कैसा मिलेगा, एक्यूरेट. कभी अपने रिजल्ट में मिस्टेक्स नहीं करता. द थर्ड वन इज स्टोरेज, राइट. तो कंप्यूटर कैन स्टोर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट, एंड विच कैन बी यूज्ड एट एनी टाइम इन फ्यूचर. मतलब कि हम कंप्यूटर में बहुत सारा डेटा स्टोर करके रख सकते हैं और फ्यूचर में जब भी हमें ज़रूरत होगी तब हम उसका यूज़ करेंगे. द नेक्स्ट वन इज डेरिगेंस, राइट. तो जैसे हम क्या ज़्यादा काम करते हैं ह्यूमन बींग्स तो थक जाते हैं, राइट. बट कंप्यूटर्स आर हाईली कंसिस्टेंट, दे डू नॉट सफर फ्रॉम ह्यूमन ट्रेट्स ऑफ बोर्डम एंड टायर्डनेस. मतलब कि कभी कंप्यूटर बोर नहीं होता और थकता नहीं है. द नेक्स्ट वन इज वर्सेटैलिटी. तो कंप्यूटर्स आर वर्सेटाइल मशीन्स. मतलब कि वो मल्टी टैलेंटेड होते हैं और वो बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं और अलग अलग फील्ड्स के. The next is classification of computers. The computer can be classified into 3 major classes based on the mode of data representation used. मतलब कि हम कंप्यूटर को जो इनपुट देते हैं उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर्स को हम 3 मेजर क्लासेस में क्लासिफाइड कर सकते हैं. The first one is analog computers, the second one is digital computers and the third one is hybrid computers. So first of all we are going to see analog computers. The analog computers is a form of computer that uses continuous physical phenomena such as electrical, mechanical or hydraulic quantities to mode the problem being solved. मतलब कि जहाँ पे कोई फिजिकल एंटिटी यूज होती है वहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर्स यूज होते. इट ऑपरेट्स बाय मेजरिंग रादर देन काउंटिंग. मतलब कि कोई कुछ मेजर करना हो वहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर यूज हो गए. इट यूजेस कंटिन्यूस सिग्नल्स एज इनपुट. मतलब कि एनालॉग कंप्यूटर में जो इनपुट होता है वो क्या होता है, सिग्नल्स. फॉर एग्जांपल डिजिटल थर्मोमीटर, स्पीडोमीटर. तो स्पीडोमीटर में हमें क्या होता है, स्पीड दिखाई देती है. थर्मोमीटर में जैसे टेम्परेचर दिखाई देता है. द अनदर एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग कंप्यूटर इज योर डिजिटल वॉच, राइट, रिस्ट वॉच. वी कैन सी द इमेज ऑफ एनालॉग कंप्यूटर हियर. The second one is digital computers, right? So as the name suggests, it works with the digits 0 and 1. मतलब कि digital computer कौन से digit पे work करेंगे, 0 and 1. In other words, digital computers is a counting device, right? जैसे analog computer कैसे measuring device था, measuring device था, वैसे digital computer कौन सा device है, counting device.
ऑल द एक्सप्रेशन आर कोडेड विथ बाइनरी डिजिट इज कॉल्ड बिट। मतलब कि कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझ सकता, उसको सिर्फ 2 ही डिजिट समझ में आते हैं, 0 and 1, दैट इज बाइनरी, राइट। तो जो भी आप कंप्यूटर को एक्सप्रेशन, दैट मीन्स इंस्ट्रक्शन, कोई आप कोई इनपुट देंगे, उसको कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, दैट मीन्स कोड हो जाएगा इन बाइनरी डिजिट, और उसको हम क्या बोलेंगे, बिट। द इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड इन डिजिटल कंप्यूटर्स इन ग्रुप ऑफ बिट। मतलब कि कोई भी आप इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को इनपुट एज अ देते हो, वो कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे, इन ग्रुप ऑफ बिट्स, राइट। द एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स आर राइट नाउ वी आर यूजिंग डेस्कटॉप कंप्यूटर्स और लैपटॉप, राइट। The third one is hybrid computers, right? So it is a combination of analog computers used in continuous system, also on linear discrete features of digital computers such as storing values, logical operation and switching. मतलब कि hybrid computers में कौन कौन से features होते हैं, दोनों के, analog computers के और digital computers के. These computers are mostly used with the process control equipment in continuous production plants like refineries and used at places where signal as well as data are entered into computer. जैसे एनालॉग में सिग्नल इनपुट क्या होता है, सॉरी, इन एनालॉग कंप्यूटर में जो इनपुट होता है वो क्या होता है, सिग्नल, और डिजिटल में क्या होते हैं, कुछ भी डेटा और डिजिट्स, राइट। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या करेगा, दोनों इनपुट लेगा, डेटा एंड सिग्नल। तो जहाँ पे ऐसे कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट हो वहाँ पे इसका यूज होता है, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, माइंस एक्सेट्रा, राइट। वी कैन सी द पिक्चर्स ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर. द नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज एंड प्रोसेसिंग पावर, राइट। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन डेटा इनपुट देखा. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न classification based on size and processing power. So based on size and processing power, computers can be classified into 4 main parts. The first one is supercomputer, the second one is mainframe computers, the third one is mini computers, and the last fourth one is microcomputers. The first of all we are going to learn supercomputers. So as name suggests, these are very large and powerful computers that are roomed to all size. मतलब कि सुपर कंप्यूटर्स पूरी रूम के साइज के होते हैं. This type of computers is typically used for scientific and engineering applications to design weapons, weather forecasting, biomedical analysis, research and aircraft design. मतलब कि सुपर कंप्यूटर्स कहाँ पे यूज होते हैं, टू डिज़ाइन वेपन्स, वेदर फोरकास्टिंग में, बायोमेडिकल एनालिसिस में और एयरक्राफ्ट डिजाइन में, राइट. वी कैन सी द इमेज ऑफ सुपर कंप्यूटर हियर. द नेक्स्ट वन इज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स. मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग डेटा एट वेरी हाई स्पीड, हंड्रेड्स ऑफ मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड. मतलब कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एक सेकेंड में हंड्रेड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर सकता है. दे आर लार्ज इन साइज, दीज आर यूज्ड टू प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा क्विकली. मतलब कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बड़ी साइज के होते हैं एंड जो डेटा हम उसको देते हैं वो प्रोसेस क्विकली करके देता है. सम ऑफ द ऑब्वियस सेक्टर इन विच मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर यूज्ड, बैंक, एयरलाइंस, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम एक्सेट्रा. कहाँ पे यूज होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, बैंक्स में, एयरलाइंस एंड रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में, राइट. The third one is mini computers, right? So these are small version of mainframe computers designed to support more than one user at a time, right? मतलब कि mini computers में एक साथ कितने यूजर वर्क कर सकते, many, right? But many take up 200 users at a time. मतलब कि हम एक साथ कितने 200 यूजर भी मिनी कंप्यूटर में वर्क कर सकते हैं. इट इज़ नॉट पोर्टेबल एंड इट इज़ एक्सपेंसिव एंड इट जनरेट्स अ लॉट ऑफ इट. ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज, राइट, कि मिनी कंप्यूटर्स एक्सपेंसिव होते हैं एंड वो लॉट ऑफ हिट जनरेट करते हैं. So the next is microcomputers. So these are latest technology in computers to reduce the size of computer. Hence the development of personal computer, indicating that an individual can now have computers at home and small offices. तो हमने देखा कि जो सुपर कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं वो साइज में क्या होते हैं, बड़े, बट माइक्रो कंप्यूटर साइज में क्या होते हैं, कम,
राइट। और पहले क्या था कि कंप्यूटर का यूज़ सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च एंड इंजीनियरिंग में होता था, बट आजकल हम कंप्यूटर का यूज़ घर पे एंड स्मॉल ऑफिस में भी कर सकते हैं। दे आर ड्यूरेबल, चीप, फास्ट एंड जनरेट लेस हीट। मतलब कि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते वो क्या थे, एक्सपेंसिव थे, राइट। एंड वो जो मिनी कंप्यूटर्स थे वो हीट भी ज़्यादा जनरेट करते थे, बट माइक्रो कंप्यूटर कम हीट जनरेट करते हैं। The following are types of microcomputers. The first one is tower computers, second one is desktop, third one is laptop computers, the fourth one is notebook computers, and the fifth one is palm top computers. The first one we are going to see it's tower computer, right? तो टावर कंप्यूटर कैसे होते हैं कि टावर की तरह दिखाई देते हैं, राइट। दीज आर कंप्यूटर्स दैट आर पोजिशनेड वर्टिकली ऑन देयर स्टैंड। मतलब उस स्टैंड में हम उसको कैसे रखते हैं, वर्टिकली। दे आर नॉट यूजुअली दैट पोर्टेबल, मतलब इतने पोर्टेबल नहीं होते। देर आर टू टाइप्स ऑफ टावर कंप्यूटर्स। द फर्स्ट वन इज फुल टावर। तो फुल टावर कंप्यूटर में क्या होता है कि जो इसका स्पीकर होता है वो सिस्टम यूनिट के साथ कैरी करते हैं। एंड मिनी टावर में क्या होता है, डज नॉट कैरी और कम अलॉन्ग विद द स्पीकर ऑन द सिस्टम यूनिट। स्पीकर सिस्टम यूनिट के साथ नहीं आते। द सेकेंड वन इज डेस्कटॉप कंप्यूटर, राइट। डेस्क प्लस टॉप, मतलब कि जो कंप्यूटर को हम डेस्क के टॉप पे रख सके उसको क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। These are microcomputers that lie horizontally on the stand or on a desk. In most offices, the desktop computers is placed on a desk while the monitor rests on the top of it. आजकल जो हम सब लैब में और हमारे स्कूल में जो पीसी है वो कौन से हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, राइट। द थर्ड वन इज लैपटॉप कंप्यूटर्स। मतलब कि जिसको हम लैप पे रख के वर्क कर सके वो कौन से होते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर्स। दीज आर वेरी पोर्टेबल कंप्यूटर्स डिजाइनेड टू बी सपोर्टेड ऑन द लैप। मतलब कि लैप पे रख के वर्क कर सकते हैं तो वो बहुत पोर्टेबल है, आपको जहाँ पे भी उसको कैरी करना है उसको कैरी कर सकते हो। द लैपटॉप कंप्यूटर्स आर मोर पोर्टेबल व्हेन कंपेयर्ड टू द डेस्कटॉप को टावर कंप्यूटर्स। मतलब कि जो लैपटॉप कंप्यूटर्स होते हैं उसको हम ईजिली कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं, राइट। डेस्कटॉप कंप्यूटर को हम ऐसे नहीं कैरी कर सकते। तो सेकेंड वन इज नोटबुक कंप्यूटर। तो ये भी लैपटॉप कंप्यूटर जैसे ही होते हैं। दीज आर वेरी पोर्टेबल कंप्यूटर, यूजुअली नोटबुक और टेक्स्ट बुक साइज। जो हमारी टेक्स्ट बुक होती है उतने साइज की पीसी आते हैं। द नोटबुक कंप्यूटर्स अ लिटिल स्मॉलर देन द लैपटॉप कंप्यूटर्स, राइट। वो लैपटॉप से थोड़ी कम साइज के होते हैं बट परफॉर्म सेम टाइप ऑफ टास्क। दोनों का वर्क क्या होता है, सेम ही। द लास्ट वन इज पाम टॉप कंप्यूटर्स, राइट। मतलब कि पाम, जहाँ पे हमारा पाम होती है वहाँ पे आप उसको कैरी कर सकते हो, मतलब कि हम आपके हाथ में आ जाते हैं। दीज आर वेरी स्मॉल कंप्यूटर्स डिजाइन टू बी ऑपरेटेड ऑन द पाम लाइक मोबाइल फोन। जो आपके हाथ में फ़ोन होता है वो भी एक कंप्यूटर ही है, कैलकुलेटर, ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। दिस टाइप कंप्यूटर इज अलोंग द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कंप्यूटर। मतलब कि सबसे छोटे वाले ये पाम टॉप कंप्यूटर्स होते हैं। वी कैन सी ऑन द screen the image of palm top computer. The next is advantages of computer, right? तो कंप्यूटर इतना अमेजिंग मशीन है क्योंकि उसके बहुत सारे एडवांटेज है। द फर्स्ट वन इज कंप्यूटर्स आर मोस्टली यूज इन ऑर्गेनाइजेशन। दे यूज कंप्यूटर्स टू रिकॉर्ड डेटा ऑफ देयर कस्टमर्स। आपने देखा होगा कहीं पे भी छोटी भी शॉप पे जाते हो तो वहाँ पे कंप्यूटर होता है, राइट। तो जो कस्टमर होते हैं उसकी डिटेल्स वो लोग कहाँ पे यूज स्टोर करते हैं, कंप्यूटर पे, राइट। The second one is bank is using computers for maintaining accounts and managing financial transaction. आपने कभी बैंक की विजिट की है तो वहाँ पे भी बहुत सारे पीसी होते हैं, राइट। तो वहाँ पे पीसी का यूज क्या होता है, फॉर मेंटेनिंग अकाउंट्स एंड मैनेजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जो बैंक के सब ट्रांजेक्शन होते हैं वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, इन कंप्यूटर्स। द सेकेंड वन इज डिफरेंट टास्क परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली बाय यूजिंग कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर तो कई तरह तरह के काम कर सकता है, राइट। सेकेंड वन इज इट रिड्यूस द नीड ऑफ पीपल। बहुत सारे काम कंप्यूटर करके देता है तो हम लोगों की क्या होगी, कम जरूरत होगी। सेकेंड इज गेटिंग एन इन्फॉर्मेशन इज वेरी इजी बाय यूजिंग अ कंप्यूटर। मतलब कि आपने देखा होगा कि आपको कुछ भी सर्च करना है तो आप गूगल करते हो, राइट। तो कंप्यूटर का यूज करके आप कोई भी इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। तो जैसे कोई भी चीज़ का एडवांटेज होता है साथ साथ उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो कंप्यूटर के भी कुछ डिसएडवांटेज है, उसमें से फर्स्ट वन है मैनी पीपल यूजिंग कंप्यूटर्स फॉर नेगेटिव पर्पज लाइक दे प्ले गेम्स एंड चैट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कंप्यूटर इतना यूजफुल है बट कई लोग इसका क्या करते हैं, नेगेटिव यूज भी करते हैं। जैसे बहुत टाइम तक गेम्स प्ले करना और किसी के साथ ज़्यादा चैट करना, राइट।
The second one is young generation is now spending more time on the social side, that is also affecting social life. आपने देखा होगा कई लोग जो यंगर जनरेशन होती है वो फ़ोन लेके ही बैठी होती है और इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब सोशल साइट्स है, उसका यूज़ ज़्यादा करते हैं। तो इसमें आपका क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है और हमें जो दूसरी चीज़ें करनी होती है वो नहीं कर पाते। तो ये भी एक उसका डिसएडवांटेज है। एज कंप्यूटर रिड्यूस द नीड ऑफ पीपल, इट्स लीड टू इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट इन सोसाइटीज। तो हमने देखा कि बहुत सारे वर्क क्या कंप्यूटर करके देता है, तो जो लोगों की ज़रूरत होगी वो कम हो गई और लोगों को काम मिलना बंद हो जाता है। ये भी एक कंप्यूटर का डिसएडवांटेज है कि लोगों की ज़रूरत कम पड़ती है। अ कंप्यूटर इज नो ट्रेन और इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ओवन। हमें पता है कि कंप्यूटर खुद में खुद कुछ काम नहीं करता है, राइट। हम जितना कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं वो इतना ही वर्क कर सकता है, मतलब उसके पास कोई अपना दिमाग नहीं होता है, राइट। तो दिस इज अबाउट इट। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कंप्यूटर अ स्मार्ट मशीन, देन फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, कौन सी साइकिल पे वर्क करता है कंप्यूटर, आईपीओ, दैट्स मीन इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल पे, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, राइट, कैसे क्लासिफाइड किया जाता है बेस्ड ऑन इनपुट, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज एंड प्रोसेसिंग पावर, कैसे क्लासिफाइड होता है कंप्यूटर्स में, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर्स के भी अलग अलग टाइप्स है, लाइक टावर कंप्यूटर, नोटबुक, पाम टॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप। एंड लास्ट में हमने देखे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर्स।